हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग और स्वागत है आपका आराधना ब्लॉग में। आप सभी का न्यू जो फॉलोअर्स हैं उन्हीं सभी का भी स्वागत है। और बहुत से लोगों ने मेरे वीडियो पे कमेंट भी किया है, तो थैंक यू, आपने मुझे सपोर्ट किया और मुझे कमेंट किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज को क्रश करके अच्छे से मिक्स में मतलब कर लिया है। उसके बाद मैं आज बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्जी, और ना इसमें मैं मटन नहीं डालूंगी, मतलब वैसे ही बनाऊंगी पतली पतली। मुझे आज खाने का मन है, जो मतलब दावत में मिलती है ना, वैसे ही मुझे भी मन है खाने का। तो इसी टाइप की मैं मतलब बनाऊंगी। और ये जो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है तो फ्रेंड्स इसका थोड़ा इग्नोर करना। और मतलब मेरा ये मकान आपको तो पता ही है, रोड की साइड है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गाड़ियों का हल्ला है। इसके वजह से ना मतलब जब भी मैं आवाज़ डालती हूँ ना, इनकी आवाज़ आती रहती है। तो इसमें मैंने सारे मसाले डाल लिए हैं। उसके बाद मैंने अच्छे से इसको फ्राई किया है, खूब अच्छी तरीके से भूंजा है, मतलब इतना भूंजा है कि इसको ऑयल निकल आया है। आपने अच्छे से देखा ही होगा कि ऑयल इतना निकल आया है। उसके बाद मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया। पनीर ऐड करने के बाद मैंने पानी डाल दिया है। पनीर में मैं पानी मतलब लगा दूंगी, क्योंकि मुझे पतली पतली ग्रेवी चाहिए, मतलब मुझे गाढ़ी नहीं चाहिए। इस बार मुझे गाढ़ी नहीं बनानी, पतली पतली बनानी है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी मैंने बनने के लिए रख दी है और मैं बाकी के काम कर लूँगी। तो रोटी मैंने बना ली थी। उसके बाद मैं जस्ट यहाँ की रसोई की किचन की सारी सफाई भी मैं करूँगी। जो डिब्बे में मतलब मसाले के लिए निकालती हूँ नीचे, वो मैं तुरंत की तुरंत इसमें पहुँच के रख देती हूँ, जो कि को भी गंदे संदे जैसे हाथ होते हैं ना लग जाते हैं, तो वो तुरंत की तुरंत साफ़ हो जाए, जिससे कि हमारी किचन भी अच्छे से साफ़ सुथरी रहती है और ऑर्गेनाइज भी रहती है। तो इस तरीके से मेरा डेली का रूटीन होता है। और आप सभी लोग देखते होंगे कि मैं सबसे पहले खाना वगैरह भी बना लेती हूँ। कभी कभी मैं मतलब नहीं भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ना मतलब ये भी पूछ लिया है, क्योंकि ये जो नीचे के कवर्ड्स है ना, ये इन्हें मैं बार बार खोलती रहती हूँ ना। कभी कभी जल्दबाजी में भी मतलब गंदे हाथ भी लग जाते हैं, जैसे सब्जी मसाले के जैसे होते हैं ना, तो वो भी लग जाते हैं, जिससे कि मतलब क्या होता है ना कि हमें मतलब हाथ लग जाते हैं जब, तो हमें ध्यान नहीं रहता है, पर बाद में जब हम देखते हैं तो वो हाथ दिखते हैं। तो मैं ये भी हाथ मतलब साफ कर देती हूँ, जिससे कि मेरे किचन का मतलब जो भी काउंटर्स है अच्छे से साफ क्लीन रहता है। और इस तरीके के मैं अपने मतलब रसोई की क्लीनिंग कर लेती हूँ तुरंत की तुरंत। रोटी वगैरह मैंने बना ली थी, अब बारी बस किचन को क्लीन करने की थी। तो सब्जी मैंने आज तो आपके सामने बनाई है, थोड़ी सी पतली बनानी थी मुझे, मैंने मटर नहीं डाली है। हालांकि मेरे पास मटर रखी थी फ्रिज में, पर मैंने नहीं डाली है क्योंकि मुझे डालनी नहीं थी ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं अपनी गैस को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, कि ज़्यादा कुछ इस पर फैला नहीं है, पर फिर भी मतलब क्लीन तो करना ही करना होता है। थोड़ी जैसी भी मतलब दिखता है ना पत्थर गिर जाता है, तो उस सभी को मैं अच्छे से हटा लेती हूँ। मैं जब भी आप लोगों के सामने आने की कोशिश करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ ना कुछ नया लेके आऊँ। तो कोशिश तो मेरी यही रहती है कि कि आपके सामने कुछ नया लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स, आज तो मेरा बस यही रूटीन है, डेली का जो काम होता है मेरे वही ब्लॉग होते हैं, आपने ज़्यादातर देखा ही होगा। और यहाँ पे ना मैंने सारे बर्तनों को भी इकट्ठा कर दिया है, गैस को अच्छे से साफ कर दिया है, और स्लिप को भी। और ये ना मेरे से ना कप टूट गया था सफाई करते वक्त ना, ये कप मेरे पे गिर गया। और तो आयुष पूछ रहा था मतलब कप कैसे गिर गया। और ये देखिए मेरा मिट्टू कितना प्यारा लग रहा है, और ये यहाँ आ चुका है मेरे पास। तो जब भी ये आता है ना तो मुझे मतलब इससे खेलने के लिए मन करने लगता है, तो इसको खेलने के लिए करने लगती हूँ। और देखो मैं इसे किस करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये नहीं कर रहा है। मैं इसे चुम्मी देती रहती हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये प्यार से मैं इसको किस करती हूँ, चुम्मी लेती हूँ इसकी। तो अब ये मेरे पास बैठा रहेगा, मैं जब तक काम करती हूँ तब तक ये बैठा रहेगा, पर मैं इसको अंदर भेज दूंगी। अभी जैसे मैं बैठा हुआ है, फिर इसको अंदर बैठ दूंगी। फिर सारी स्लिप को अच्छे से क्लीन करने के बाद बारी आती है बर्तनों को वॉश करने की, क्योंकि बर्तनों का जो ढेर होता है ना, वो तो यार जरा सी देर में ही जमा हो जाता है। इन बर्तनों के ढेरों में ना हम
ढेर हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो खैर सर्दी नहीं चल रही है इतनी, फिर भी क्या होता है ना कि कभी जब सर्दी होती है ना, जब इतने बर्तन देखते हैं तो मरते हैं, हमारे हाथ बर्फ से हो जाएंगे। जब तो ऐसा लगता है बर्तन हो ही ना, ने मतलब 2 बर्तन हो बस, और कोई बर्तन ही ना हो। तो फ्रेंड्स ऐसा मेरे साथ नहीं, ऐसा सभी के साथ होता है, क्योंकि सर्दियों में ना मन नहीं करता रात के टाइम पे, जब खाना आना खा के आते हैं उसके बाद बर्तन धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ऐसे ही मेरा साथ भी होता है, पर नहीं, हम क्लीन नहीं करेंगे तो फिर सुबह के लिए भी बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये रूटीन में नहीं है मेरे, तो मैं बर्तनों को हमेशा से रात को ही धो के रख देती हूँ। तो ये मेरे ना सुबह के बर्तन है, मतलब जो भी खाना पीना बच्चों ने, मतलब चाय पानी जो भी पी करी है, वो सारे बर्तन मेरे अभी इस टाइम इकट्ठे हो गए हैं, और सभी को मैं एक साथ ही वॉश कर लूँगी। उसके बाद ही यहाँ के क्लीनिंग का जो काम था वो फिनिश हो जाएगा। तो मेरे ना रोटी वगैरह की तवा से जो मैंने रोटी वगैरह बनाई थी, सारा कुछ सामान यहीं रखा हुआ था। तो मैं ना मतलब अब सारे बर्तन जब भी धोती हूँ ना, जब इकट्ठे हो जाते हैं चाय आए कि सुबह के टाइम का, तो मैं ऐसा ही करती हूँ, वरना थोड़े थोड़े से धो ना, फिर बार बार हाथ भिगाते रहो। इसलिए ना अभी ना मतलब पानी में ज़्यादा भी भीगना ठीक नहीं है, क्योंकि बेशक गर्मी सी आ रही है पर सदगर्म सा बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन भी अच्छे से बन चुके थे, और ये मेरे तवा की बारी है। और ये वाली कढ़ाई मैं यूज़ कर रही हूँ इस टाइम। मैंने ना अभी सिल्वर वाली नहीं ले रखी है, क्योंकि मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ खाना। इस टाइम ना गैस बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है, तो इंडक्शन पे ही मेरा खाना ज़्यादातर बन रहा है। रोटी मेरी गैस पे बनाई जाती है, बाकी का जो भी है ना इंडक्शन पे मैं बना लेती हूँ। तो इसको भी मैं अच्छे से मान लूँगी। तो मेरे ना पास एक ऐसा जूना है जिससे कि मेरे बर्तन बहुत जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। और अभी ये सारे बर्तनों को अच्छे से मांज लिया है मैंने। अब मैंने रख दूंगी धो के। हमारा क्या होता है ना, डेली का जैसे रूटीन होता है कि हम अपने किचन को अपने आप से ही सोचते हैं ना, खुद सोचें कि हमें अपनी किचन को एकदम क्लीन करके ही रखना है। तो हम जब हम खुद ठान लेते हैं ना, मतलब खुद ठान लेते हैं, तो उस चीज़ को करके ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लेडीज़ों का यही होता है, जिस चीज़ को हम ठान लेते हैं ना, फिर उस चीज़ को हम करके ही रहते हैं, हमारी आदत सी है मतलब। तो क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे होता है कि जब हमारी स्लिप ज़्यादा गंदी हो, बर्तन हो, तो अब मन करता है कि नहीं करें काम को। पर नहीं, अगर हम ज़रा सा भी आलस कर जाते हैं ना, तो हमारा आलस ही होता है जो हमारे काम को जल्दी नहीं होने देता है। तो फ्रेंड्स, आलस करेंगे ना जितना, उतना ही हमारे लिए अच्छा नहीं होता। और बिगर आलस के हम अगर काम में लगे रहते हैं ना, तो आप देखना आपका काम 2 मिनट के अंदर होके तैयार भी हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका काम इतनी जल्दी हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बच्चों की छुट्टी है, और ये संडे वाला वीडियो है। सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं पहले। तो ये संडे वाला वीडियो है जो कि मेरा शूट किया था और मैं डाल नहीं पाई थी, और मतलब मैं डालूंगी, अब आपके साथ शेयर करूंगी। तो टाइम तो हो जाता है, वीडियो बनाओ, शूट करो, एडिट करो, तो हो जाता है टाइम। तो यहाँ पे बच्चे सोने में लग रहे थे, मतलब जान भी सो गई थी, आयुष तो जग गया है। और यहाँ पे इसने मिट्टू को ले रखा है अपने पास में, दोनों को। मैं इसको बार बार जगा रही थी कि जग जाओ, मुझे बिस्तर भी झाड़ना है, क्योंकि बिस्तर झाड़ दूंगी उसके बाद ही मेरा मतलब बाकी का काम स्टार्ट होता है। पहले मैं डस्टिंग का काम करती हूँ, उसके बाद मतलब झाड़ू पोछा जो भी होता है ना, फिर उसको काम शुरू करती हूँ। और डस्टिंग करना मतलब ज़रूरी होता है, क्योंकि डस्टिंग बगैर काम साफ सफाई लगती ही नहीं है। मतलब जब भी आप ना खाली झाड़ू पोछा कर दोगे और डस्टिंग नहीं करोगे, तो लगता ही नहीं है मतलब आपके घर में मतलब साफ सफाई हुई है। तो मेरा ना बेड को भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। उसके बाद में बारी आती है डस्टिंग की। डस्टिंग मैं अंदर वाले रूम में करी आई थी, बाहर पे ज़्यादा कुछ करना नहीं था, इस वजह से मैं फिर डायरेक्ट आके झाड़ू लगाने लग गई। और यहाँ पे ये दोनों बैठे हुए हैं, तो इतनी सी जगह छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे फिर ये दाने खा रहे हैं ना, तो इनका खाना सारा वेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इतना जगह एरिया छोड़ दूंगी, बाकी सारी जगह पे झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू मतलब क्या है ना कि जब भी मतलब लगाओ ना, तो ये दोनों देखो कितने आराम से बैठे हुए हैं, तो इनको ना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। झाड़ू ना धीरे धीरे मैं लगाती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि सारी धूल मिट्टी अच्छे से, मैं जब झाड़ू अच्छे से लग जाती है तो मेरा पोछा बहुत जल्दी लग जाता है।
अगर जरा सी भी धूल मिट्टी रह जाती है ना, फिर अच्छा नहीं लगता ना कि पोंछा लगाने के टाइम पे फिर वो चीज़ आए, इसी वजह से। तो यहाँ से ना मतलब मेरा था कि जब मैं छज्जे पे जब भी झाड़ू मारने जाती हूँ ना, मन नहीं करता है, इतनी तेज़ धूप होती है, इतने कड़ाके की धूप तेज़ थी ना कि मतलब मानो तो इतनी तेज़ धूप थी। पर आज तो थोड़ी सी कम ही धूप है, मतलब और दिना तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। आज थोड़ा सा बादल बादल हो रहा है, तो देख सकते हो आप वीडियो में भी कि धूप भी बहुत कम दिखाई दे रही है। मैंने ना सोचा था आज मतलब मैं ना मेथी है ना, जो कस्तूरी मेथी सूखने के लिए रख दूंगी, पर धूप थोड़ी सी कम निकली है, उसके वजह से मैंने फिर रखी नहीं है। जो भी बाकी के आइटम थे वो मैंने रख दिए थे सूखने के लिए, और जो कल सूख चुके थे अभी मैंने उन्हें डिब्बों में नहीं भरा है। भरूंगी मैं अभी, आज देखती हूँ, आज नहीं भर पाऊंगी तो कल भरूंगी। तो यहाँ पे ना बस मतलब झाड़ू का ही जो काम था वो निपटा के फिर सीधा मैं बच्चों के जो कपड़े हैं वो मैंने एक साइड ही रख दिए हैं। और आज मशीन नहीं लगाऊंगी क्योंकि थोड़े से कपड़े हैं, थोड़े से कपड़ों के लिए मैं मशीन क्या लगाऊं। थोड़े से कपड़ों के लिए मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, फिर मैं संडे संडे मशीन लगा लेती हूँ। तो बाकी के जो थोड़े बहुत कपड़े थे फिर मैंने सारे कपड़े गरा के आ गई हूँ सरफ में। और सरफ में गरा दोगी ना तो जल्दी धुल जाते हैं। फिर मैं लेके आ गई थी यहाँ पे पोंछा की बाल्टी, और मैं हाथ से ही पोंछा मारूंगी। मैंने ना मतलब वाइपर से बहुत मारा, पर वो कोनों में नहीं जाता है, मतलब कोने छतरों में बहुत कम जा पाता है। और जो कि हम अपने हाथ से अच्छे से लगा लेते हैं ना, वो उससे मतलब लगाते नहीं बनता है। इसी वजह से फिर मैं हाथ से ही लगाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो मैं ना वाइपर से ही मतलब मार देती हूँ जल्दी जल्दी पोंछा। पर जब तबीयत ठीक होती है ना तो मैं तो हाथ मतलब बैठ कर ही मारती हूँ, क्योंकि इससे मेरी ना क्या होता है ना, एक्सरसाइज भी हो जाती है और बॉडी भी इधर से उधर रिमूव होती रहती है, जिससे कि मेरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मेरे इस वाले रूम को भी अच्छे से क्लीन करके मैंने पोंछा मार दिया है। उसके बाद बच्चे बेड पे भी आराम से लेट गए थे, और क्योंकि गर्मी का थोड़ा मौसम है तो अभी बेशक धूप कम निकल रही है पर गर्मी तो उतनी ही पड़ रही है। तो यहाँ वाले रूम पे भी मैंने जब अच्छे से झाड़ू लगा दिया था, फिर इसमें आती है बारी पोंछा मारने की। इसको भी मैं ना अभी कवर्स नहीं बिछाए हैं, पर मैं कवर बिछाऊंगी। थोड़े से कवर ना फट रहे हैं तो मशीन रखने के लिए है, जो कि मैंने अभी रखी नहीं है, तो मैं बाद में रखूंगी। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े धोने के लिए। मैंने ना कपड़े सारे हाथ से धोए हैं। सारे कपड़े मैंने हाथ से धोने के बाद मतलब मैं खंगालने को रह गए थे कपड़े, तो मैं इनको खंगाल भी लूँगी। हाथ के हाथ लगे हुए मैं तुरंत की तुरंत खंगाल लेती हूँ, और ऐसे करने से क्या है ना कि मेरे मतलब एक्सरसाइज सी भी होती रहती है और अच्छे से मतलब सब कुछ हो जाता है काम। और हमारे है ना शरीर के लिए ये हमें डेली के जो काम होते हैं ना खुद करने चाहिए, क्योंकि जब हम खुद करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें बहुत ही मतलब शरीर के लिए भी हमारा अच्छा होता है और हमारा काम भी आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं तो आपसे यही गुजारिश करूँगी कि हो सके तो आप अपने हाथ से करें, वरना जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, मैं तो संडे की संडे मशीन लगा लेती हूँ, पर एक दो कपड़े होते हैं तो मैं मशीन नहीं लगाती हूँ। और कई दिन से वैसे मैं डेली मतलब मशीन लगा रही थी कि जब मैं बाहर गई थी ना तो मैं आई थी वहाँ से तो बहुत सारे कपड़े वगैरह हो गए थे, तो मैंने डेली मशीन लगानी पड़ी थी। एक दो दिन लगातार मेरी मशीन मैंने चलाई। अब मेरे पास इतने मतलब कपड़े नहीं हैं तो मैं मतलब नहीं लगा रही हूँ। तो अभी बस यही कपड़े बाकी बचे हैं। मैं बाकी के कपड़े मतलब है ही नहीं, तो मैं बाकी के कपड़े जो निकलेंगे बाई चांस अगर बच्चों के जो भी हुए तो मैं सब बाद में भी मतलब डाल दूंगी। अभी तो बच्चों ने नहा लिया है, नहा धो के फिर वो गए हैं नहाने, उसके बाद मेरे सारा काम हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे जो क्लीनिंग का काम था मैं इसको भी अच्छे से पोंछा मार के ले आऊँगी, क्योंकि ये जो स्लीप है इस पर भी थोड़ी सी डस्ट आ जाती है। मैं थोड़े बहुत कपड़े भी रख देते हैं, क्योंकि कपड़े रखने से क्या होता है ना कि जब कभी मतलब होता है ना तो काम और हाल की हाल हो जाता है। और मेरा फिर यहाँ का सारा काम निपट गया था। फिर बारी आती है बाथरूम को अच्छे से क्लीन करने की। बाथरूम को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और सारी जो भी मतलब डस्ट ही हो जाती है ना कभी थोड़ी बहुत मतलब कपड़ों की निकलती है तो वो तुरंत की तुरंत मैं मतलब साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ से ना सारा साफ़ करने के बाद बस मेरा काम जरा सा है, मैं बस नहाऊँगी। तो मैं अपने कपड़े लेने के लिए गई थी, मेरी आ रही है बारी नहाने की, फिर मैं नहाने के लिए चली गई।
सारे कपड़े मैं छत पे लेके आ गई हूँ, क्योंकि छत पे सारे कपड़े डाल के चली जाऊँगी। छत पे मैं आई तो धूप लेके ले आई थी, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी, तो कम भी धूप है, हल्की सी धूप निकली है, तो सारे कपड़े भी सूख जाएंगे, क्योंकि और शाम तक तो आराम से सूख जाएंगे, क्योंकि मैं अगर दिन में सूख जाते हैं तो मैं उतार ले जाती हूँ, और शाम तक ही सूखेंगे तो टाइम लगेगा कपड़ों में सूखने के लिए। तो सारे कपड़े मैंने निचोड़ के डाल दूँगी एक एक करके बारी से। जब कपड़े सारे डल जाते हैं ना, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, सारे कपड़े मतलब उड़ जाते हैं। कपड़े इतनी तेज़ हवा चल रही होती है ना, तो इधर से उधर को गिरने का डर रहता है कपड़ों का। तो मैं चिमटी लगा दूँगी इनमें, जो कि कपड़े सारे उड़े ना ने। एक एक दो चिमटियाँ जो है मैं लगा दूँगी यहाँ पे। चिमटी भी मेरे पास बहुत सारी हैं कि कपड़े कम नहीं पड़ेंगे। तो मैंने जितने सारे कपड़े धोए थे मैं लेके आ चुकी हूँ। वैसे तो लग रहा था ना कि एक दो कपड़े ही धोए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स। मतलब आज के मैंने सबके बच्चों के सारे उतरे हुए थे, सारे कपड़े वगैरह सबके, तो सारे ही कपड़े मैंने धो दिए थे। और हाँ, मतलब टाइम नहीं लगता, क्योंकि डेली के कपड़े बच्चों के इतने गंदे भी नहीं होते हैं जो कि टाइम लगे। तो यहाँ पे सारे कपड़े डल गए, पर मैं चिमटियों से ऐसे ना एकदम कवर करके चली जाऊँगी, जो कि कपड़े ना उड़ें, क्योंकि कपड़े उड़ जाएंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर गिर जाते हैं, लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सारे कपड़े मेरे अच्छे से डल चुके हैं। मैं जा रही हूँ नीचे आई तो मैं थोड़ी सी चाय मैं बना के लाई हूँ अपने लिए, और यहाँ पे मैं चाय पी रही थी, और मैं साथ भी थोड़ी सी आयुष दे गया था खाने के लिए, तो बस वही खाने लग गई थी। और यहाँ पे मेरे मिट्टू वगैरह सब बैठ गए हैं आके मेरे पास ही, दोनों आराम से बैठे हुए हैं, और देख सकते हो कि अच्छी तरह से दाने वगैरह मतलब खा रहे हैं। तो ये बहुत ही क्यूट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप सभी को कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे मैंने बस चाय ही नहीं, थोड़ी सी चाय थी गरम गरम, और वो जो मिल जाती है ना तो आराम मिलता है। यहाँ पे बच्चों को भी मैंने नहला धुला दिया था, और जानवी का सिर भी मैंने धो दिया था। तो इसका सिर धोने के बाद मतलब इसको नहलाने के बाद फिर मैंने मतलब आयुष को नहलाया, फिर मैंने सारे कपड़े धो धुआ के खुद भी नहा ली थी। तो यहाँ पे बस मैंने चाय भी अच्छे से ख़त्म कर ली है, और यहाँ पे मेरे मिट्टू को देख सकते हो आप सभी कि इतने प्यारे लग रहे हैं। और तो ये दाने रख दिए हैं तो ये खाने लग गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को जैसे मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए आप सभी। और अगर आप सभी को मेरे मिट्टू वगैरह अच्छे लगते हो तो लाइक करेगा। तो जो न्यू फॉलोवर्स हैं उनको कहना चाहूँगी अलविदा, बाय बाय, आना अगले वीडियो में, बाय।